को लेकर भाजपा हमलावर है। एक तरफ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो दो छंद से ज्यादा नहीं गाएगी, जिसे भाजपा देश विरोध से जोड़कर कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरा वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है कांग्रेस को, क्यों कर रही है वो इसका विरोध, और राहुल गांधी पर अमित शाह ने क्या हमला बोला है, साथ ही नितिन नवीन ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। वंदे मातरम पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके तहत कहा गया है कि वो राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 पद ही गाएगी। मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 1937 के अपने प्रस्ताव को मानते हुए कांग्रेस ने वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने का फैसला किया। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि 1937 में मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को बांटकर कांग्रेस ने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। गृह मंत्री ने कहा, आज नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की उस गलती को सुधारा है और इसे कानूनी आधार भी दिया है। कांग्रेस का यह फैसला उसकी तुष्टीकरण की नीति को साबित करता है। अमित शाह ने आगे कहा कि उन्होंने न सिर्फ बंकिम बाबू की इस रचना का अपमान किया है, बल्कि उन्हें लाखों लोगों का भी अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। आज कांग्रेस पार्टी अपने 1937 के प्रस्ताव को तो लागू कर रही है, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून को नकार रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, मुझे हैरानी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। देश एक बार वंदे मातरम को 2 हिस्सों में बंटने देने की गलती कर चुका है और हमने इसके नतीजे भुगते हैं। अब देश को कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और कहना चाहिए कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। भाजपा कांग्रेस के इस फैसले की निंदा कर रही है। अमित शाह ने जहां तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगाया है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपमान को अपनी नीति बनाकर उसे अपना आचरण बना लिया है और इसके लिए राष्ट्र के स्वाभिमान को भी गिरवी रख दिया है। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को तय किया कि वो पार्टी कार्यालय में अपनी परंपरा को कायम रखते हुए राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला 2 पद ही गाती रहेगी। पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र में संसद से पारित कानून पर नहीं, बल्कि 1937 में सीडब्ल्यूसी के फैसले पर अमल करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नितिन नवीन ने पोस्ट कर लिखा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पूर्व यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। ये केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। नितिन नवीन के इस पोस्ट से साफ है कि वो अपने इस पोस्ट के माध्यम से सोनिया गांधी के उस वीडियो का 15 अगस्त को उस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला था। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रगान के दौरान जब सोनिया गांधी का वीडियो सामने आया था, तो भाजपा ने उसे बताया था कि सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही है, वो मना कर रही है कि पूरा वंदे मातरम ना गाया जाए। इस तरह के आरोप भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर लगाए गए थे, लेकिन इस पर कांग्रेस की तरफ से स्पष्टीकरण भी सामने आया था। कांग्रेस ने कहा था कि सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी, वो इसका विरोध नहीं कर रही थी। लेकिन अब जब सीडब्ल्यूसी का ये मामला सामने आता है, जब एक प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से पेश किया जाता है, तो अब भाजपा एक बार फिर से हमलावर है और नितिन नवीन ने उसी को एक बार फिर से याद दिलाते हुए अपना ये पोस्ट करा है। जहां भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, कांग्रेस भी लगातार अपना पक्ष रखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के मुताबिक वो वंदे मातरम का पहला 2 पद ही गाएगी, जिसका फैसला उसके दावे के मुताबिक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने लिया था। वेणुगोपाल का कहना है कि गीत और राष्ट्रगान कांग्रेस के लिए भावनात्मक मामला है, लेकिन बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा है। वंदे मातरम पर सियासत तेज है, भाजपा कांग्रेस को लगातार घेर रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।